मैं प्रेम के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं 5 साल से किसी के साथ थी और अब मुझे खुद को उसके साथ नहीं रहना है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम किसी को प्यार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? और ये मुझे पता तब चला जब मैं किसी और की तरफ आकर्षित हुई। तो मुझे जानना है कि मुझे चाहिए क्या, जो मैं अलग-अलग लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, और हो क्या रहा है ये? उसमें और कोई बात नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, सबको ऐसे ही लगता है। वो जो प्यार का पल आता है तो हमें लगता है कुछ बहुत खास हो गया हमारे साथ। वो हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि हमें मूर्ख बनाने के लिए बाजार ने प्रेम का एक बड़ा गुलाबी, एक बड़ा रोमांटिक रूप हमारे सामने रख दिया है। हमें ये बता दिया है कि ये जीवन की कोई खास बात है। वो वास्तव में क्या है ये हमसे छुपाया गया है। वास्तव में वो क्या है अगर हमें बता दिया जाए तो गुलाबों की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़ों की आधी दुकानें बंद हो जाएंगी, कॉस्मेटिक्स की दुकानें बंद हो जाएंगी और शायरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ना सैलून चलेंगे ना शायर चलेंगे। अगर बता दिया जाए कि ये प्रेम आशिकी वास्तव में होती क्या है। और ये सुनने में बड़े अपमान की बात लगती है। मैं अच्छे से जानता हूँ इस वक्त आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब सुनना, मैं बिल्कुल जानता हूँ। और मुझ पर भी अगर प्रेम का नशा चढ़ा हो और मुझसे कोई ये बातें बोले तो मुझे ही बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा है बुरा लगे, बुरा लग भी रहा हो तो भी सुनो। जवान लोगों से मैंने जब भी बोला कि तुम जिसको ये अपना प्रेम बोल रहे हो, प्रेम में कुछ नहीं है, ये तो हाथी घोड़े वाली बात है, सब पर चढ़ता है, ये कुछ नहीं रखा इसमें, बिल्कुल केमिकल बात है। और तुम्हें प्रेम अगर और चढ़वाना हो अपने ऊपर तो कहो तुमको अभी टेस्टोस्टेरोन का लगा दें एक, फिर देखो और तुम भयानक प्रेमी हो जाते हो। सीधे कहोगे मजनू हूं, उससे नीचे नहीं रुकोगे। और बात बस ये है कि टेस्टोस्टेरोन चढ़ा दिया गया है और वही तुम्हारा कैस्ट्रेशन कर दिया जाए। हमारे खरगोश हैं, ये सब बैरागी हो गए, विरक्त बिल्कुल। 2 महीने के होते नहीं है कि हम न्यूट्रिंग करा देते हैं इनकी, बोल कुछ नहीं। उसके बाद देखो इनके, तुम मादा खरगोश ले आओ, ये ऐसे रहते हैं, तू है कौन माया। क्योंकि बात ही बस अंडकोशों की थी, वो निकलवा दी, बात खत्म हो गई। और ठोक बजा के कह रहा हूं कि जिसको तुम प्रेम बोलते हो उसमें प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रेम जैसा कुछ होता तो स्त्री को पुरुष से ही क्यों हो रहा है, पुरुष को स्त्री से ही क्यों हो रहा है, और एक उम्र के ही व्यक्ति से क्यों हो रहा है। पुरुष से भी करना है तो 80 साल वाले से क्यों नहीं करते जाके, क्यों नहीं करते हो। ये सारी आशिकी समवयस्क लोगों में ही क्यों होती है, या अधिक से अधिक 5-10 साल का अंतर। बोलो, बात नहीं समझ में आ रही। ये सारी आशिकी रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही क्यों होती है, और उसी से जुड़ी जो बाकी चीजें हैं, अकेलापन, लोनलीनेस और ये सब कुछ। अंत में प्रकृति चाहती है तुम बच्चा पैदा कर दो। क्यों नहीं समझ में आ रही बात। ऐसे थोड़ी हमें जीना है। तो हम जिसके लिए पैदा हुए हैं वो होने की हमारी ललक को प्रेम कहते हैं। मैं मुक्त होने को पैदा हुई हूं और मुक्ति के प्रति मेरा जो आकर्षण है मैं सिर्फ उसको प्रेम कहूंगी। यह है प्रेम। तो दुनिया में क्या किसी संबंध नहीं बनाए। अगर प्रेम का मतलब यह है कि अहम मुक्ति की तरफ बढ़े, मुक्ति मात्र से प्रेम करना है, तो क्या दुनिया में किसी से रिश्ता नहीं बनाए। बनाओ दुनिया में रिश्ता, उससे रिश्ता बनाओ जो तुम्हें प्रेम की सच्चाई से रूबरू कराए। एक रिश्ता यह होता है कि किसी से रिश्ता बनाया कि उसके अंडों की तरफ जाना है, और एक रिश्ता होता है कि रिश्ता बनाया कि वो मुझे ऊंचाई की ओर ले जाए और मैं उसको ऊंचाई की तरफ, आकाश की तरफ ले जाऊं। प्रेम गिरने का भी नाम हो सकता है और प्रेम उठने का भी नाम हो सकता है। 1,00,000 में से 99,999 मामलों में प्रेम गिरने का ही नाम होता है, फॉलिंग इन लव। हमारे रिश्तों में सेक्स सेंटर पे होता है। अच्छा, एक शादी हो रही हो, वहां दूल्हा दुल्हन के कान में जाके फुसफुसा दो सेक्स नहीं कर सकते। शादी होगी बता दो। तो बोला करते हैं ना कि अरे हमारा क्या, हमारी पत्नी से बस सेक्स का रिश्ता है, हम प्रेम करते हैं। जिस दिन ब्याह हो रहा था उस दिन बोला होता अच्छा पत्नी अनपढ़ है, शादी करोगे। तुम कहते कोई बात नहीं। अरे पत्नी गरीब है, शादी फिर भी रहेगी, माने धन भी केंद्र में नहीं है। पत्नी काणी है, अब थोड़ा ही हिचकिचाएंगे लेकिन फिर भी हो सकता है शादी हो जाए। पत्नी मूर्ख है, अभी भी शादी हो जाएगी और ज्यादा होगी तेजी से। अंत में जाके बोलो पत्नी स्त्री ही नहीं है, अब होगी शादी। और पत्नी के कान में जाके बोल दो ये जो पुरुष बैठा है नपुंसक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसको। अब होगा ब्याह, तो बता दो ब्याह के केंद्र में क्या है फिर। तुम लव का एल भी समझते हो। प्रेम तो सीखना पड़ता है और बहुत मूल्य देकर सीखना पड़ता है। इतनी सस्ती चीज है प्रेम की। 18 के हो गए तो प्रेम जान जाओगे और बोलोगे आई लव यू। ना तुम्हें आई पता है, ना यू पता है, ना लव पता है। तीनों में कुछ नहीं पता है। तीनों को ही सीखने में उम्र बीत जाती है। आई माने अहम, यू माने संसार और लव माने प्रेम। तीनों को ही सीखना बड़ी मेहनत का काम है। पर यहां जिसको देखो वही आशिक हुआ जा रहा है। आशिक है हम आशिक तेरे नाम की ओढ़ली चुरड़िया तेरे नाम की, बैठे घूम रहे इधर उधर। और फिर उनको रोको तो उनको लगता है उनकी आजादी पे हमें रोका जा रहा है प्यार करने से। तुम्हें प्यार करने से नहीं रोका जा रहा है, तुम्हें प्यार के साथ दुर्व्यवहार करने से बचाना चाहता हूं। गलत रिश्ते से बड़ा नर्क दूसरा नहीं होता।